ये वही मनीष मिश्रा हैं जिन पर कुछ बिकाऊ खाकी वालों ने जबरदस्ती का आरोप मढ़ने की कोशिश की थी। खाकी को बदनाम करने वाले 3 नाम जिनका उस महिला ने भी खुलासा किया। बताया था कि कैसे पुलिसकर्मी राहुल तिवारी, नेपाल सिंह, आरसी यादव ने उन पर मनीष को जबरदस्ती करने के आरोप में फंसाने का दबाव बनाया था। सवाल था कि क्यों खाकी के जरिए लंबरदारी करने वाले ये लोग मनीष को जेल भेजना चाहते हैं, क्यों उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन कानून की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेने वाले ये लोग शायद यह भूल गए कि विभाग में ईमानदार अफसर भी हैं। मनीष कहते हैं वह न्याय के लिए अपर मुख्य सचिव से मिले। उन्होंने भरोसा दिया कि अगर कुछ गलत हुआ है तो कोई कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो, छोड़ा नहीं जाएगा। मनीष को लखनऊ कमिश्नर के पास भेजा गया। कमिश्नर सुजीत पांडे ने तुरंत मामले में कार्रवाई की। आखिर इन्हीं सच्चे अफसरों की वजह से तो लोगों में कानून के प्रति भरोसा जिंदा है। इन सच्चे अफसरों पर मनीष को यकीन है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। अब इस मामले को समझने से पहले कुछ चीजों पर गौर कर लीजिए कि मामला राजधानी लखनऊ के मणियाव थाना क्षेत्र का है। मनीष मिश्रा की जिंदगी पर कुछ पुलिस कर्मियों ने लालच, रसूख के चलते गहरे जख्म बना दिए। पत्नी दुनिया में नहीं रही। मनीष जो गांव से रोजगार के सिलसिले में आए थे, उन्हें गैंगस्टर बना दिया गया। बच्चों की जरूरत के सामने मनीष मोहताज हो चुके हैं। क्या है यह पूरा किस्सा, बहुत गौर से सुनिएगा। 2012 में संतोष सिंह पुत्र प्यारे चंद पीसी प्रसाद की हमने दुकान किराए पे ली थी। 538/64 खा आईवरनपुर पावर हाउस के पास त्रिवेणी नगर थर्ड में। तो संतोष सिंह से 1 साल चलाने के बाद हमारी दुकान में इन्होंने बोला कि हम दुकान बेचना चाहते हैं, या तो दुकान तुम खाली कर दो, ये दुकान खरीद पाओ तो खरीद लो। हमारी जो है रोजी रोटी जाने के डर से हमने परिवार में जानकारी करी कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। 1 साल चलाने के बाद इन्होंने बोला कि दुकान जो है बेचेंगे हम। तो हमने 2 दिन का टाइम मांगा, अपने परिवार में बात करी। बात करने के बाद इनसे पूछा कितने की बेचना चाह रहे हो, तो इन्होंने बोला 40 लाख रुपये बेचेंगे। तो हमने बोला कि सर इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो इन्होंने बोला कितने की लेना चाह रहे हो, तो हमारी 30 लाख रुपए में इनसे बात तय हुई थी। इन्होंने बोला कि ऐसा है 5 लाख रुपए हमको तुम कैश दे दो तुरंत, और उसके बाद शेष धीरे धीरे देते रहना। हमने उधार व्यवहार लेके वाइफ के जेवर वगैरह रिहन रख के इनको 5 लाख रुपए दिया। और उसके बाद इन्होंने अपनी डायरी बनाई, उस पर साइन किया पैसा जो लिया था, और ये बोले जितना पैसा देते रहोगे उसका जो है एग्रीमेंट हम करेंगे। जब तुम्हारा पूरा पैसा हमारे पास आ जाएगा तब दुकान का बैनामा कर देंगे। धीरे धीरे 4-5 साल में इन्होंने 10,000, 20,000, 50,000 जैसे लिया इनको हम देते रहे। एकदम पैसा मांगते थे। हम कहाँ से लाते थे, उधार व्यवहार व्यवस्था करके लाते थे। इनको पैसा दिया। ठाकुर दिनेश सिंह है त्रिवेणी नगर थर्ड के, उनसे हमने 1 लाख रुपया इनको दिलाया, अपने हाथों से दिलवाया। इन्होंने पैसा लिया और 2 लाख रुपया ICICI बैंक में डलवाया इन्होंने। उसके बाद बोले कि आके बैनामा कर देंगे, फिर भी ये बैनामा नहीं कराया। पुलिस वालों का आना जाना इनके यहाँ लगा रहता था घर पे, क्योंकि ये DIG के बेटे थे, पूर्व IG थे PC प्रसाद। उनके दबाव में सब लोग आया जाया करते थे, उन्हीं की हनक में ये अपना काम किया करते थे। पुलिस वालों का आना जाना था, नेपाल साहब लोग सब आते जाते थे। धीरे धीरे 5 साल में इन्होंने जितना पैसा मांगा हम उधार व्यवहार दुकान की आमदनी से इकट्ठा करके इनको देते रहे। उसके बाद हमने देखा कि ये टाल मटोल करने लगे, दुकान नहीं लिख रहे हमारे नाम। तो इनके छोटे भाई अरविंद की शादी हुई, जो कि कुछ दिन बाद संतोष की वाइफ में और अरविंद की वाइफ में लड़ाई हुई। तो उन्होंने बोला, हम किचन में थे, काम कर रहे थे पीछे दुकान में ही घर है इनका पीछे। तो उसने बोला कि देखेंगे दुकान मनीष को कैसे लिखोगे, धोखा दे के उससे पैसा तुम ले रहे हो। मुझे शक हुआ, तब हम इनसे पूछे कि सर संतोष भैया ये आपके यहाँ घर में हो रहा है, क्या दुकान आपकी नहीं है? तो इन्होंने बोला कि आपको दुकान से मतलब है, मेरे घर की लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं है। 17 अक्टूबर के लास्ट में इन्होंने बोला हमसे, 17 में बोला कि हमको 10 लाख रुपए की व्यवस्था और करके दो, फिर हम तुमको दुकान लिख देंगे। तो हमने बैंक से CC लिमिट करवाई, अपने बैंक प्रबंधक से बात करी कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हम तुम्हारी 7 लाख की CC लिमिट कर देंगे।
और उनको पैसा दे देना। तो हमने 7 लाख की सीसी लिमिट बैंक ऑफ इंडिया से करवाई। बाकी 3 लाख रुपए हमने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से एकत्र करके इनको दिया 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए लेने के बाद इन्होंने बोला कि ऐसा है, कचहरी में मिलना और हम आपका बैनामा कर देंगे पैसा लेने के बाद। दिन भर कचहरी में बैठे रहे, पूरा दिन इंतज़ार किया, ये नहीं आए। फ़ोन हम मिलाते रहे, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। जुलाई का महीना था, 15 जुलाई थी, 6:45 बजा था सुबह। हम दुकान जो खोल रहे थे, 2 मोटरसाइकिल वाले से 3-4 पुलिस वाले आए और बोले कि साहब तुमको बुला रहे हैं चौकी पे, चलो। जब चौकी पे आए तो इन्होंने बोला कि ऐसा है, बैठो भी, साहब आ रहे हैं। जब साहब आए तो उन्होंने मेरी तलाशी ली। 8-9 हज़ार रुपये थे, वो मेरे ले लिए। मेरा मोबाइल था अप्पो का, नया मोबाइल लाए थे जिसका नंबर था 8853772553, वो ले लिया। मेरे नौकर के पैसे ले लिए। उसके बाद इन्होंने बहुत मारा चौकी पे, बोले कि तुम लोग चोरी करते हो, जबकि हम कभी 10-12 हज़ार रुपये हम खुद कमा लेते थे रोज़, हम क्या करेंगे चोरी करके। मैंने यही बोला तो बोले कुछ नहीं, बड़े साहब के पास चलो। थाने पे लेके गए, एक कमरा था, उसमें बहुत अंधेरा था, वहाँ लेके गए। बोले ऐसा है, कुर्ता पहन लो, बहुत गंदे हैं कपड़े तुम्हारे। कुर्ता लाल कलर का दिया, वो पहना दिया कि बोले इसको पहनो, कपड़े गंदे हैं। तो हमने पहन लिया। फ़ोटो वगैरह मेरी खींची वहाँ पे। खींचने के बाद हमको कहीं ले गए, वहाँ बहुत मारा, 2 दिन तक बहुत मारा। मेरी वाइफ आई, कई बार उन्होंने बोला इनसे कि साहब ऐसा नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं है। तो बोले 50,000 रुपये दे दो, उसको छोड़ देंगे हम। मेरी वाइफ ने बोला कि हम 50,000 रुपये दे देंगे आपको, इनको छोड़ दो। ऐसा बोलने के बाद 1 घंटे बाद बोला गया कि ऐसा है कि 5 लाख रुपए दो तब छोड़ेंगे। मेरे पास 5 लाख रुपए इतनी जल्दी नहीं था, तो पैसा हमने संतोष सिंह को दे रखा था। उसके बाद इतना इन लोगों ने मारा था कि हम बता नहीं सकते हैं, बहुत मारा था 2 दिन तक थाने पे। जब 5 लाख रुपए हम नहीं दे पाए तो तीसरे दिन 17 तारीख को मेरा चालान किया गया मोहनलालगंज जेल में। चालान करने के बाद हमको वहाँ जो चले गए, जेल चले गए। उसके 1 हफ्ते बाद जेल जाने के बाद 17 को जेल भेजा। 19 को मेरी वाइफ संतोष सिंह के पास गई, उनसे बोला कि मेरे पति को फर्जी मुकदमे में तुम फंसा दिए हो, हम उच्चाधिकारियों से तुम्हारी शिकायत करेंगे। मेरा साला अजय शुक्ला और फनू वहीं पे था। तो उसने कहा कि भैया ऐसा क्यों किए हो? तो ये बोले कहाँ जा रही हो? तो मेरी वाइफ ने बोला कि हम जेल मुलाकात करने जा रहे हैं, जब लौट के वापस आएंगे तब आपकी शिकायत करेंगे। तो संतोष सिंह ने उनसे बोला कि पहले जेल पहुंचो तो फिर शिकायत करना मेरी। 20 तारीख को सुबह 6:45 बजे मेरी वाइफ का एक्सीडेंट करा दिया गया पारा पुल पे। सामने से आ रही डीसीएम, जो कि मेरे साले ने बताया कि जो डीसीएम इनके यहाँ आया जाया करती थी, इनके दोस्त की, उसी डीसीएम से पारा पुल पे सामने की ओर से टक्कर मार दी गई। मेरी पत्नी मौके पे ख़त्म हो गई। साले के कई जगह से हाथ पैर टूट गए। 1 घंटे तक उनकी बॉडी रोड पे पड़ी रही, कोई देखने वाला नहीं था। कुछ राहगीरों ने उसको लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया। दोनों को, वाइफ को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, जबकि साले को ड्रामा सेंटर में कुछ दिनों तक इलाज चलने के बाद वो ठीक हुआ। हमको 12 दिन बाद पता चला कि तुम जिसका इंतज़ार कर रहे हो वो इस दुनिया में नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। 2 महीने बाद जब हम छूट के आए, मेरे पास कुछ नहीं था। वाइफ के कर्म काम करने के पैसे नहीं थे। कैसे भी कर्म काम किया गया उसका, जो भी होता है रीति रिवाज के हिसाब से। फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, अपनी बिटिया की चप्पल सिलाने आए थे मेला मैदान पे, घर से कुछ दूरी पे आए थे। पैसे थे नहीं कि हम कहाँ से नई चप्पल लेके देते। तो सोचा 2-3 रुपए की जुड़वा देते हैं। वहाँ पे 4-5 पुलिस वाले आए शादी वर्दी में। मेरी बिटिया को झिटक के मुझसे दूर कर दिया और रोती रही। हम कुछ नहीं समझ पाए क्या हुआ। तो बोले चलो तुमको साहब ने बुलाया है। मरियम थाने लेके गए, वहाँ पे 2 दिन तक रखा। बोले गैंगस्टर में तुमको जेल भेज रहे हैं। फिर गैंगस्टर में भेज दिया। 4 महीने तक अंदर रहे। 4 महीने कैसे भी व्यवस्था करके फिर छूट के आए। हमारे पीछे हाथ धो के लोग पढ़े हैं। आरसी यादव, बंधा रोड दरोगा हैं, थाना अलीगंज के। नेपाल सिंह
जिन्होंने हमारे साथ ये षड्यंत्र रचा, और एक रामलीला मैदान के राहुल तिवारी। इन तमाम जख्मों की गहरी टीस के साथ जब मनीष बाहर आए तो उनके जहन में न्याय की उम्मीद बाकी थी। वह अपर मुख्य सचिव के जरिए सुजीत पांडे के पास पहुंचे। अभी जांच चल रही है। सच्चे अफसरों की वजह से मनीष के जहन में न्याय के प्रति आस जगी है। उन्हें भरोसा है कि पूरी गुत्थी सुलझेगी। असली दोषी सलाखों के पीछे जरूर पहुंचेंगे, लेकिन मनीष ने कुछ षड्यंत्रकारियों की साजिश का शिकार हो बहुत कुछ खो दिया है। लखनऊ के कमिश्नर साहब सुजीत पांडे जी ने हमें भरोसा दिलाया कि तुम्हारे साथ पूरा न्याय होगा, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है उनको पूरी सजा मिलेगी। वो चाहे जितने पहुंच वाले हों, चाहे जितने रसूख वाले हों, उनको पूरी सजा मिलेगी अगर तुम गलत नहीं हो। हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी चढ़ा दी जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे बच्चों पर रहम किया जाए, मुझे परेशान मत किया जाए, मुझे धमकी न दी जाए। मुझे लगातार धमकी दी जा रही है कि वो आईजी के लड़के हैं, मुकदमा वापस ले लो, उनकी जांच मत करवाओ वरना तुम मार दिए जाओगे। हम न्याय के लिए दौड़ रहे हैं, हम न्याय हमको चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे पूरा न्याय चाहिए। माननीय पंडित जी ने हमको आश्वासन दिया है कि तुम्हारे साथ पूरा न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। हम उन्हीं के भरोसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उन्हीं के भरोसे से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। सिस्टम के इन दीमकों को कठोर सजा मिलनी चाहिए।